णमुवच्छायाणं लोहि सब सापूर्ण। नमः संसाराय स्वानुभूत्याचकास्मे चेष्टभावाय सर्वभावान्तरस्मे। पूजनीय पंडित साहब की दूसरी रचना है आत्मकांत कविताओं में शुद्ध चिद्रूप। अहो शुद्ध चिद्रूप तो चिद्रूप ही है, चिद्रूप तो चिद्रूप ही है। चिद्रूप देखने का फल चिद्रूप है। क्या कहा? चिद्रूप देखने का फल चिद्रूप है। चिद्रूप तो चिद्रूप है, चिद्रूप तो चिद्रूप ही है। चैतन्य रूप चिदात्मा का जो अर्थ किया था वो ये ले लेना पूरा, इसलिए उसका अर्थ नहीं करेंगे अपन। चिद्रूप क्या मतलब है? चिद्रूप तो चिद्रूप ही है। एक नारा चला था, इंडिया इज इंडिया, इंदिरा इज इंदिरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंदिरा, इंडिया इज इंडिया। क्या मतलब होता है इसका? क्यों? यूनिक है, अद्वितीय है, अद्वितीय है वो, अनुपम है वो, चिद्रूप। अनुपम है, अनुभव करो। अनुपम क्या कहा? अनुपम अनुभव करो। अभी तो इतनी देर कोई फर्क नहीं पड़ा, हम चिद्रूप है। अब तो आप आत्मा बोलते, चिद्रूप बोलते, हमें क्या कैसे बोलते कि नहीं। चिद्रूप बोलने पर, चिद्रूप बोलने पर अनुपम अनुभव करने का मतलब ये है, लोक में हमें किसी से तुलना होती है, तुलना करते ना, राधा का मुख चंद्रमा जैसा है बोलते हैं, उसका प्रभाव तो सिंहों जैसा है। सिंह माने प्रभुता संपन्न, जैसे लोक में कहती है। अब यहाँ कैसे कहें कि तुम अद्वितीय हो? तो चिद्रूप ही है। कैसा अनुभव करो? अनुभव चिद्रूप तो चिद्रूप है, मात्र चिद्रूप है, मात्र। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चिद्रूप अनुभव नहीं करता है, करता अनुभव करता है। तो उसका अर्थ खोल रहे हैं, करता है ऐसा भी नहीं, अकर्ता है ऐसा भी नहीं। लो अब चिद्रूप तो चिद्रूप है, हमें नहीं मालूम आत्मा करता है कि अकर्ता है, कि दो ही नहीं। अकर्ता नहीं ऐसा भी नहीं, अकर्ता है ऐसा भी नहीं, अकर्ता नहीं ऐसा भी नहीं, करता अकर्ता भी है ऐसा भी नहीं। ऐसा सब बोलो ना क्या है?
कहती है ना, चिद्रूप तो चिद्रूप है। चिद्रूप तो ध्यान रखना, कर्ता में झगड़ा है, अकर्ता में झगड़ा है, दो ही मानने में झगड़ा है और दोनों नहीं मानने में भी झगड़ा है। क्यों कि चारों कथन स्यादवाद के, चारों कथन स्यादवाद के। चिद्रूप तो चिद्रूप ही है, चिद्रूप तो चिद्रूप ही है। कर्ता अकर्ता भी है ऐसा भी नहीं, कर्ता अकर्ता नहीं है ऐसा भी नहीं। कर्ता है व्यवहार का पक्ष है, अकर्ता है निश्चय का पक्ष है। झगड़े इसलिए तो होते हैं, बस तुम अकर्ता अकर्ता कहते, आत्मा अकर्ता कहते हो, बस कहने में झगड़ा है। बस जब देखो जब तुम आत्मा को करते ही कहते रहते, कहने का झगड़ा है। दोनों में विरोध है। देखो सर्वत्र विकल्प है, दोनों में विरोध है, अर्थात भिन्नता है। विरोध है माने भिन्नता है। विरोध कर्ता और अकर्ता दोनों कथन में भिन्नता है, विरोध नहीं। लेकिन लगते हैं विरोधी, लगते हैं विरोधी। कर्ता और अकर्ता विलोम लगते हैं, विलोम अपोजिट, लेकिन भी लगते हैं। उसका मतलब है वे दोनों भिन्न हैं। कर्ता हो तो भले, देखो पहले कहा था कर्ता नहीं, अकर्ता नहीं, कर्ता कर्ता नहीं, दोनों नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, कर्ता हो तो भले हो, अकर्ता हो तो भले हो। चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप ही है, सहज चित स्वरूप। व्यवहार का विषय तो नहीं, निश्चय का भी विषय नहीं, सकल नयों का अविषय, सकल नयों का अविषय, नए पक्षों से पार, निर्विकल्प परंतु शून्य नहीं। समस्त नए पक्षों से पार, निर्विकल्प परंतु शून्य नहीं, अनादि निधन सत्स्वरूप है। और यहाँ तक की चर्चा करेंगे, इतना अभी पढ़ दिया ना, इतना समझा दे। अनादि निधन सत्स्वरूप है। देखो विकल्प और अनुभव में फर्क है। क्या कहा हमने? विकल्प और अनुभव में फर्क है। अब एक शब्द और रह गया, कथन। कथन में स्यादवाद है, कथन में। अब सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना, हम कथन से इमेज करते हैं उस अनुभव की। सबसे बड़ी विडंबना कथन से, स्टेटमेंट से हम इमेज करते हैं। आपने देखा होगा इमेज के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं मिलती, क्योंकि वो इमेज आपने स्यादवाद माने कथन से लगाई है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। जैसे अब कुछ दृष्टांत देता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा महलों के बड़े बड़े सुंदर वर्णन किए जाते हैं, तो मेरे दिमाग में उनकी बड़ी इमेज थी, बड़ी सुंदर इमेज। लेकिन जब जाके देखा वहां तो रहने लायक जगह भी नहीं थी। चित्तौड़ के महल देखे आपने? कैसे आलीशान महल बताए जाते हैं। अंदर जाके देखा जी रानी का नहाने का कमरा है, अलमारी तक है नहीं वहां, खिड़कियां बस लगी हुई है, बस पत्थर पत्थर है, बस खत्म। ये रसोई घर है, देखो वहां सकल रसोई घर की। हमने तो बड़ी इमेज कर ली थी, समझ गए? अनुभव और विकल्प में और कथन में, ये तीनों का जो भेद सोल्व कर लेगा वो स्वानुभव कर लेगा। अब ये मेहनत करनी है बस आपने। शास्त्र में हम पढ़ते हैं, उससे एक इमेज बनाते हैं आत्मा की और उसी को ढूंढने लगती है, नहीं मिलेगी। कभी मत पूछो क्यों आत्मा का अनुभव होता है तो क्या होता है, पूछो ही मत, इससे और परेशान हो जाओगे यार। 100 आदमी 100 तरह के स्टेटमेंट जारी करेंगे अपने अपने अनुभव के। बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं पूछो किसी से। मेरे ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मेरे अनुभव में आ रहा है यही आत्मा, बस
क्या कहा मैंने? मेरे अनुभव में आ रहा है, बस यही आत्मा का अनुभव है। और सब गलत आ गया तो अरे गलत हो ही नहीं सकता, आत्मा है तो उसकी सत्ता है ना, गलत कैसे हो जाएगी? दृष्टांत ही दे सकता हूँ और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब जब आप आनंद लेते हो ना, आप दूसरों से नहीं पूछते क्यों तुम्हें रसगुल्ले का स्वाद कैसा है, अब उसने बताया कि जैसा ही उसने बताया, अब तुमने मुंह में लिया, उसी के शब्द को ढूंढ रहे, ना तो कुछ हुआ ही। हर व्यक्ति को रसगुल्ले का जो स्वाद आ रहा है वही सच्चा है भाई। शब्दों से बांधने की कोशिश मत करो। दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वे वर्णन की हैं, डिस्क्रिप्शन की है, डिस्क्राइब करते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम है। गोट की है, गोट क्या समझते, गोट समझते हैं? पिकनिक जाते हैं, बचपन में जाते थे, 10-10 रुपए 100 रुपए इकट्ठे करके चले गए नदी किनारे, तो 10-5 दिन पहले से ही पता लग जाता था कि अगले संडे को जाना है। ऐसे हवाई किले बनते जाते थे और वहां जाके देखा तो कुछ नहीं, बड़े अरमान होते, दाल बाफले खाएंगे, लड्डू बाफले खाएंगे, खाते समय सोच रहे कहाँ वो आनंद तो आ ही नहीं रहे जो सोच रहे। और यदि नदी के किनारे आप गए होंगे ना, नदी के किनारे, और यदि आपने अगल बगल में नजर कर ली मैदान में तो हो सकता है हम मानव मल से लेकर के सुअर के मल तक मिलेंगे। गोदा गधा घोड़ा कुत्ता बिचरते होंगे तो उनकी मल भी मिल जाएंगे। मैं एक बार गया था, आखिरी बार, मतलब भैया यहाँ मजा के तो आ ही नहीं रहा खाना खाने का, बाहर तो देखो क्या पड़ा हुआ पीछे, बोले उधर मत देखो कौन करो। मैं बहुत आनंद ढूंढता रहा, लोग कहते बहुत आनंद आता है, मैंने आनंद ढूंढा वहां, काय में से आनंद आ रहा है, दाल में से, बाफले में से, लड्डू में से, हंसी मजाक में से, पत्तल में से, कि वो म्यूजिक बज रहा है उसमें से, कहां समझ आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा कुछ। इसका मतलब है वर्णन में से आनंद नहीं ढूंढो। आत्मा वचनातीत है। पंडित साहब की रचना है ज्ञानाष्टक, चिंतन न पावे पारे, अव्यक्त वाणी से हो। बताओ, एक स्त्री माँ बनी और उसे पूछो बोल बोल तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कछु नहीं, दर्द हो रहा है पेट में। अरे तू माँ बन गई, माँ बनने का सुख बता। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अभी उसने बच्चे को जना है, उस समय उसे कष्ट हो रहा है, तो आनंद आ रहा है कि नहीं? उसके कान में सुनाई पड़ा कि बेटा हुआ है, तो आनंद आ रहा है कि नहीं? अब उसकी उस समय की हालत दशा तो खराब हो रही है, और उसे पूछे नहीं नहीं तू बता, तुझे तुझे अनुभव कैसा आ रहा है, तो कहते भाग जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। अब वर्णन कैसे करोगे? दुनिया में स्व संवेदन का वर्णन करने सुनने लायक नहीं, मात्र स्व संवेदन करने लायक है। क्या बोला? दुनिया में ताकत लगा कह रहा हूँ, धीरे 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 धीरे, फिल्म में नहीं बोल गया इस वाक्य को। अभी भी आप शास्त्र पढ़ के संतुष्ट नहीं होंगे, स्वानुभव में संतुष्ट होंगे। अब शास्त्र पढ़ने से लेकर स्वानुभव के बीच में किसी को खड़ा मत करो। आप पंडित जी आप बताओ आपको आत्मा का अनुभव कैसा होता है? लोग मेरे से इमेज करने की कोशिश करते हैं, पंडित जी आप बताओ भोजन करते समय आप क्या सोचते हो? मैंने बता दिया, मैं ये सोचता हूँ कि करेला कड़वा है, शक्कर मीठी है, दाल गरम है, रोटी ठंडी है, तो इसमें क्या? ओ ऐसे तो हम भी सोचे। तो क्यों कोई सम्यक दृष्टि के भोजन करते समय बावला हो जाता है? नहीं, भोजन भोजन में चला जाता है, ज्ञानी ज्ञान में मग्न हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं हो जाते। कई लोग ऐसे बोलते हैं यदि तू गायक हो गया तो तुझे क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा, तेरे को इरिटेशन नहीं होगा। खास बात, क्रोध मान माया लोभ तुम नहीं समझोगे, इरिटेशन। क्यों?
सम्यक दृष्टि हो, चौथा पांचवा गुण स्थान वर्ती, वो इरिटेट नहीं होता। होगा, इरिटेट होगा वो, उसे कोई ऐसा कर देगा तो हंसेगा भी। ओ तुम हंस रहे हो, सम्यक दृष्टि हो ही नहीं, तुमने क्या समझ रखा है? तुम जैसे उसको करोगे तो रिएक्ट करेगा वो। हमें बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, सम्यक दर्शन से लगा करके मोक्ष तक की इमेज हमारी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ही क्या क्या गलत कह दी मैंने, बिल्कुल गलत। टोटल सामने कहा है, यह मोक्ष के सुख को भी इंद्रिय सुख या स्वर्ग के सुखों से अनंत गुना मानता है। लेकिन स्वर्ग का सुख तो इंद्रिय सुख है, वहां तो इंद्रिय सुख जीरो है। यदि तुम्हें कहना हो तो ऐसे कहो, मोक्ष का सुख इंद्रिय ज्ञान का जीरो है, इंद्रिय सुख का जीरो है। नहीं समझ में आया कुछ? कह रहा है इंद्रिय सुख का जीरो है मोक्ष में जो सुख है। और तुम कौन सी कल्पना करते हो? तुम तो इंद्रिय सुख को जानते हो, स्वर्ग का सुख तो इंद्रिय सुख है, वो वैसा सुख नहीं है शुद्ध चित रूप में। इस पे तो बड़ा उद्यम है, बड़ा उद्यम। सभी मेरे से पूछते ही हैं और सभी को इमेज करनी पड़ती है। और मैं कहता हूं जो पढ़ा है उससे इमेज मत बनाओ, जो वेदन में आ रहा है वही तुम हो। और वो इतना साधारण है, इतना साधारण है कि तुम्हें लगता नहीं ये सम्यक दर्शन। मैं खुद कह रहा हूं तो इतना साधारण है। इसके लिए अमृतचंद स्वामी ने समय सारजी परमागम में टीका करते हुए लिखा है, सामान्य का आविर्भाव। क्या लिखा है? सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। बताता हूं, मैं कह ही सकता हूं। सामान्य का आविर्भाव समझते क्या? तुमने कभी गेहूं खाए? गेहूं खाए? गेहूं ठीक है, ठीक बोल लेना, सही बोला। अब बताओ, गेहूं नहीं खाए ना अपन ने कभी, तो इतना क्विंटलों गेहूं कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल जो खरीद के रख लेते हो आप घर में स्टॉक, वो चला कहाँ जाता है? गेहूं नहीं खाते तो। लेकिन लगता वही सामान्य तो खाते ही नहीं, हम तो विशेष खाते हैं। हम तो गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं के हलवा खाते हैं, गेहूं की पूरी खाते हैं, गेहूं का पराठा खाते हैं, और गेहूं का और आइटम खाते हैं, मीठे भजिया खाते हैं, गुलगुले खाते हैं। गेहूं तो हम खाते ही नहीं पंडित जी। तो गेहूं चला कहाँ गया? अब वो गेहूं को लाके कैसे देखो, ये उसकी शकल ना सूरत है, और उसका आटा देखो है। ले, अब ये है ना आदिकाल की प्रॉब्लम। तो जो विशेष आइटम अच्छे लगते हैं और सामान्य को फेंक देता है। सामान्य गेहूं का आटा दोनों बुरे लगते हैं हमको, ना सूने में अच्छे लगते हैं, सुनने की तो बात ही नहीं, और छूने में भी अच्छे नहीं लगते। और किसी को परस दो तो प्रभु तू समझ तो सही, सामान्य के बिना विशेष आया कहां से? बोलो, गेहूं ना हो, आटा नहीं हो, तो जो कुछ तूने बनाए, लड्डू बनाए, पूरी बनाई, पराठा बनाया, रोटी बनाई, जो बनाई, वो आया कहां से? हम आपसे पूछ रहे हैं, 24 घंटे तुम वेदन कर रहे जिस विशेष का, वो सामान्य के बिना आया कहां से? तो विशेष के बीच में सामान्य देख ले, इसका नाम सम्यक दर्शन है, बस। और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सामान्य के आप, मैं फिर कह रहा हूं, आप इमेज नहीं बनाना, आप जो वेदन में आ रहा है वही आत्मा का अनुभव है। एक बात बोलूं अच्छी से, कठिन इसलिए हो रहा है कि हम स्वानुभव की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, मेडिटेशन कराना चाहते हैं। बिल्कुल नाराज मत हो ना, होंगे नाराज, मुझे पता है जो लोग सुनेंगे वो नाराज भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं। स्वानुभव, या अपने अनुभव से काम नहीं चला सब जिनवाणी के, तो बोधों में चले गए, विपश्यना। पंडित जी एक ही बात है, वहां भी बोलते हैं अवलोकन, आहा, साक्षी भाव, आहा। कुछ गीता की तरफ चले गए, स्थिति प्रज्ञा, नाम बदल गए पंडित जी, अपन स्थिति गया था, गया एक मार्ग। फिर इसीलिए इसमें लिखा है कर्ता नहीं, उठा लो इसको,
कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, ज्ञाता नहीं। क्या कह रहे? ज्ञाता क्यों? ज्ञाता हो कि नहीं? कि ज्ञाता नहीं और ज्ञाता नहीं, ऐसा भी नहीं। जैसा तू ज्ञाता समझता वैसा ज्ञाता नहीं। जैसा तू ज्ञाता समझता, मतलब समझ, कई लोग क्या करते हैं, वेद विज्ञान के नाम पर एक नई इमेज खड़ी करते हैं। वो भोजन करते समय अपन तो भोजन के ज्ञाता है, पोतगल पोतगल में जा रहा है, अपन तो ज्ञान कर रहे हैं। आहा, जी जी जी, इससे क्या हो गया? और नहीं सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं सोचेंगे तो व्यवहार नए सम्यक दृष्टि को यह कहने की ताकत देता है कि मैं रोटी खा रहा हूं। सम्यक ज्ञान व्यवहार नए सम्यक ज्ञान ये कहने की ताकत देता है, मेरी 2 पत्नी है, मेरा राज्य है, मैं देश चलाता हूं। ऐसे बोलता धड़ाल्ले से, ऐसे नहीं बोलता डरते डरते, नहीं नहीं भैया, देश हम नहीं चलाते, देश देश से चलता है। 6 खंड में रहते हैं, मैं अखंड में रहता हूँ। मैं अपनी सीमा से बाहर निकल के शरीर में ही नहीं आता, 6 खंड में कहां से जाऊं? वास्तव में तो देखो, मैं मंत्री का ज्ञाता हूँ, उसकी तलवार का ज्ञाता हूँ। ऐसे नाटक नौटंकी होगी क्या? क्या गजब है। तो मैं काय का ज्ञाता हूं? भोजन का ज्ञाता? ऐसा ज्ञाता नहीं हूं। अरे मैं ज्ञाता का ज्ञाता हूं, ये भी मैंने लिखा है सर्वशब्द ज्ञान अधिकार। नहीं समझिए तो नहीं, ज्ञाता का ज्ञाता तो है कि नहीं? फिर तुम लड़ पड़े। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। वैभव, तुम वैभव का अनुभव कर रहे हो कि पति का अनुभव कर रहे हो? अनुभव काय का करते हो? कि पप्पा का, कि तुम पप्पा हो? नहीं नहीं नहीं, तुम तो बेटा हो। तुम अनुभव किसका कर रहे हो इस समय? इस समय बैठे बैठे बोलो, किसका अनुभव कर रहे हो? पिता का, पुत्र का, पत्नी का, पति का, जो जो लग सकती है तुम्हारी लगा ली। जो वेदन चल रहा है वो यह सत्य है बस। ये तो हम पत्नी की तरफ देखते हैं तब अपने आप एक एहसास होता है कि मैं पति हूं, और पिता की तरफ देखते थे 1 सेकंड में एहसास अपने आप हो जाता है कि मैं, और क्यों पुत्र हूं? क्योंकि पिता की अपेक्षा। लेकिन मैं तो, छठी गाथा में लिखा है बढ़िया, ज्ञात तो वो ही ज्ञाता हूं? नहीं, ज्ञाता नहीं हूं। कहना हो तो कहो, लेकिन मैं नहीं हूं। पंडित अब नहीं समझ में आ रही, हमने तो अभी तक यही सुना था आत्मा ज्ञायक है। अरे तुमने सही सुना था, लेकिन अनुभव के काल में ज्ञायक नहीं हूं। ज्ञायक तो हूं लेकिन ज्ञायक नहीं हूं। अब झगड़ा हो जाएगा। अब मैं कैसे बताऊं वेदन में क्या होता है? क्यों? जब तुम रसगुल्ला खाते हो, तुम बड़नगर का अनुभव करते हो कि खनिया दाना का? नहीं, कहां का अनुभव करते? खनिया दाना का। वहां विकल्प कहां है खनिया दाना का और बड़नगर का? जो रसास्वादन हो रहा है बस वही है। बस ज्ञाता का ज्ञाता हूं, कहना तो कहो, कहना तो कहो, लेकिन कहो भले, कहना तो कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सच कहता हूं, मुझे ज्ञाता का वेदन नहीं होता। ओए, तो ज्ञाता का वेदन नहीं होता कि नहीं होता है? तो होता है कि नहीं होता है? कि होता है? होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता? ये 4 बातें कहकर ये कहना है कि वो जो हो रहा है ना, उसमें तू ये विकल्प मत ढूंढना। बहुत सरल है बिल्कुल। क्यों? अभी मैंने 4 विकल्प दिए थे, पति, पुत्र, पिता, है ना? ऐसा। अभी मैं पूछता हूँ, जब तुम लड्डू खाते हो उसका स्वाद आता है, जिस क्षण में स्वाद आता है, तो उस समय आपको लगता है मैं 2 आंखों वाला हूं, सिर पे बाल वाला हूं या गंजा हूं? ऐसा कुछ अनुभव में आता है? वो तो अनुभव आ ही रहे हैं, बस खत्म। जैसे आप लड्डू के स्वाद के समय किसी से तुलना नहीं करते, किसी से नहीं पूछते कैसा आ रहा है, तो आत्मा के अनुभव की बात भी किसी से मत पूछो। मैं तो तृप्त हूं। इतना बढ़िया लिखा है अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में। यदि ऐसा है तो मुझे अनुभव हो गया, यदि ऐसा है तो मैंने आत्मा की प्राप्ति कर ली। सामान्य का आविर्भाव, सामान्य सबसे कठिन पड़ता है।
और विश्व में जितना आनंद है वो सामान्य का है। विश्व में जितना आनंद है वो सामान्य का है, विशेष का आनंद नहीं है। दिखता विशेष अच्छा है और आनंद विशेष का नहीं। पूरी खाते हो, गेहूं का आनंद लेते हो, पराठा खाते हो, गेहूं का आनंद लेते हो। देखा हो आपने, यदि गेहूं थोड़ा अलग क्वालिटी का जाए ना तो रोटी का मजा खत्म हो जाता है साल भर। कौन सा गेहूं खाते हो आप लोग? मालवी, 306, ऐसे कोई नाम होते हैं इनके, सरस्वती, सरस्वती। यदि गेहूं बदल जाए ना, यदि कटिया गेहूं बजाय कटिया गेहूं, तो महिलाओं को रोज साल भर परेशानी हुई, मेरे से रोटी नहीं बन रही। ये कटिया गेहूं पानी ज्यादा पीता है और सरवती कम पीता है, उसमें लोच ज्यादा होता है, उसमें लोच कम होता है। अब महिला जानती है सब, तो कहती भैया क्या सा गेहूं लाके पटक दिया, हमें तो साल भर परेशानी हो रही है। बोलो सामान्य का आनंद आता है कि विशेष का? अब मैं थोड़े बरसात करूंगा दृष्टांतों की, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सामान्य का आनंद आता है। और दो बातें को समझानी है आज के प्रवचन में, पूछना है नहीं और इमेज करनी नहीं है। जो वेदन में आ रहा है यही आत्मा का अनुभव है। फिर तुम्हें कर्ता कहना तो कहो, नहीं कहना हो तो मत कहो, अकर्ता कहना तो कहो, नहीं कहना मत कहो, दोनों कह दो, दोनों मत कहो, हमें कोई दिक्कत। क्यों? क्योंकि किसी न किसी विवक्षा से तो कर्ता भी है और किसी विवक्षा से अकर्ता भी है, और किसी अपेक्षा से दोनों है और किसी अपेक्षा से दोनों ही नहीं है। अनुभूति के काल में मुझे कुछ, क्यों तुम्हें अभी बैठे हो तो तुम्हें भारतीय अनुभव में आ रहा है कि पाकिस्तानी? अब कहना हो तो आज 15 अगस्त है, भारतीय, लेकिन ठीक, और नहीं कहे तो कोई दिक्कत है तुम्हें? ओ आज तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं भारतीय हूँ, और मर गए, और मर गए। तुम्हें भारतीय था कि नहीं था? क्या करे? तो मैं दृष्टांत देता हूँ, सामान्य का ही आनंद आता है, दुनिया में सामान्य की ही कीमत है, लेकिन सामान्य देखने में कहने में अच्छा नहीं लगता। दृष्टांत अभी इसी बात को, सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए देता हूँ। एक दृष्टांत तो दे चुका अभी आपको खाने पीने का। बोलो भाई 5 तोले का हार कितने में मिलेगा? कितने का आएगा? बोलो बेटी, 5 तोले का हार कितने का होगा? हैं? 4 लाख रुपए का। 40 रुपए में लोगे? अरे कहा ना 5 तोले का, तुम 4 लाख कह रहे हैं, हम 40 रुपए में दे रहे हैं। बोलो 5 तो, हमने कब कहा था सोने का? हमने डिजाइन की गारंटी दे सकते हैं आपको, डिजाइन का कैटलॉग दिखा दे। बोलो कौन से डिजाइन का हार चाहिए? हम डिजाइन दिखा दे रहे हैं आपको, दी बेस्ट डिजाइन। प्रश्न डिजाइन का नहीं है, पॉइंट पकड़ गए नहीं, और हार का नहीं है, सुंदरता का नहीं है काय का? अब कीमत काय की आई, सोने की या हार की? अब सोचो, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। कई बार मेरे प्रवचन सुन के अच्छा नहीं लगता लोगों को, मैं केवल ज्ञान को, सम्यक दर्शन को और मोक्ष को बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ, ऐसे समझ गए, ऐसे 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 मैंने उसकी वैल्यू खत्म कर देता हूँ, खुद ही कह रहा हूँ, वैल्यू खत्म कर देता हूँ। तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है, ओह कहाँ अनंत से तो कहाँ अपन। यही तो अंतर मिटाना है, वे भी सामान्य है, मैं भी सामान्य हूँ। इस हार के डिजाइन में भी सोना व्याप्त है और इस हार के डिजाइन में भी सोना व्याप्त है। कीमत काहे की है? यहाँ भी आत्मा और वहां भी आत्मा, केवल ज्ञान से भी बड़े नहीं हो गए और मिथ्यात्व से छोटा नहीं हुआ। कहाँ अपन और कहाँ भी, यही तो मिटाना है, मिथ्यात्व यही है। जो आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसारी है, मिथ्या दृष्टि। यही अंतर तो मिटाना है। पुरुषार्थ क्या करें? मंदिर में पूजा करने का नहीं, पूजा के काल में अंतर मिटाने का। मैं दृष्टांत देता हूँ, आजकल हर चाय वाला खुश है क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री है। तो हर चाय वाले को लगता है कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मेरे में और चाय वाले में
प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं। क्यों? जब उसकी तारीफ सुनते तो उनको गर्व हो जाता है। तो भगवान को सुनकर के, भगवान की पूजा करके अपनी महिमा नहीं आनी चाहिए। भाई ये पुरुषार्थ करो। हम क्या करते हैं, नहीं नहीं प्रभु बस खत्म, निपट गई गाड़ी की। इसलिए जैनियों में ऐसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ किसी को, और न ऐसे किसी को मुनि दशा हुई, और न ऐसे किसी को केवल ज्ञान हुआ। ऐसे हुआ। हमें मंदिर में आकर के भगवान सामने ऐसे बैठने की बात होती। धन्य ऐसे नहीं है, धन्य ऐसे हैं, प्रशंसनीय ऐसे हैं और पूजनीय ऐसे हैं। क्या करना है बोलो? अरे भैया वो तो बहुत हाथ जोड़ के पूजा करते, बहुत पूजा करते, तो प्रशंसनीय है। ऐसे बैठ करके सब लिखा है बढ़िया। बस अभेद में तन्मय रहना और सभी कुछ तुम हो पूज्य पुजारी, में यह भेद करूंगा करूंगा स्वा खत्म। एमबीबीएस पढ़ने वाले विद्यार्थी को हार्ट का डॉक्टर और अपने में अंतर नहीं दिखता उसे। वो ये नहीं कहता मैं तो विद्यार्थी हूं और तुम तो डॉक्टर हो। नहीं नहीं, तुम्हारा क्लिनिक मेरा क्लिनिक दिखता है मुझे, आज नहीं कल। तुम्हारी फीस मेरे को अपनी फीस दिखती है। जब मालूम पड़ता है ना हार्ट अटैक वाला डॉक्टर 1 करोड़ लेता है, 10 लाख लेता है, 20 लाख लेता है, तो जब विद्यार्थी होता है विद्यार्थी, उसे खुशी होती है। हम होंगे कामयाब एक दिन हमारी भी फीस होगी जैसे। और जैसे दूसरे की तारीफ सुनता नहीं वो लड़का डॉक्टरों की, तो उसे लगता है ऐसी तारीफ हमारी होगी, ऐसे क्लिनिक हमारा होगा, ऐसे लोग हमारी वार्ता करेंगे, हम बनेंगे भगवान एक दिन। समझ में आ रहा है? तो सामान्य की कीमत है। बोलो भाई 1.5 किलो सोना है, 1 किलो खराब है, 1 किलो खराब है मतलब समझ लेना मैंने पहनने लायक नहीं। 100 पीढ़ी पुराना गले में कंठी होती थी वो है, टूटे टाटे बीटी है, सब खराब है, सब पूरे के पूरे खराब, एक भी पहनने लायक नहीं। 1 किलो है वो, और आधा किलो एकदम न्यू ब्रांड अब भी खरीद के लाए, बिल्कुल चमचमाते हुए, माणिक के लगे हुए हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे दिख रहे। बोलो भाई पिताजी इनका बेटा ये सड़ा सड़ाया सोना पैंस को दे देते हैं बब्बू को, छोटे को, और तू तो जे पहन बेटा, अब भी पहन और अभी सेल्फी। इसकी सेल्फी लेने में तो टाइम लगेगा। बोल क्या लेंगे भैया? बोलो भाई लकी क्या लोगे? 1 किलो कुछ काम का नहीं है, शकल ना सूरत उसकी, कलर तक ऐसा हो रहा है बिल्कुल मट मेला, बिना धुला हुआ, बहुत दिनों का। कौन सा लोगे बोलो? सोचो भाई, आंखों से देख के बोलो। अब ऐसे में आंखें नहीं लगाती हम। ओहो सुन सुन सुन, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा नहीं समझ में आएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा। भले ही ये पर्याय कीमती लगती है इंद्रिय ज्ञान वालों को, अरंत सिद्ध पंच परमेष्ठी। और आचार्य कुंदकुंज स्वामी क्या लिख रहे हैं? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि 5 सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। आत्मा की अवस्था 5, सोने की 5 अवस्था, कुंडल बना लिए, हार बना लिया, कंगन बना लिया, पाजे बना ली, ये 5 अवस्था तेरी सोने की है, हमें तो सोना चाहिए। आत्मा की अवस्थाएं, ओहो तो आत्मा शरण, आत्मा ही शरण है। बोलो बिना सोने का हार बना सकते हो? बिना सोने का, तो बिना आत्मा के परमात्मा बना सकते हो? फिर से चलो,
तो मैं पूछता हूं, परमात्मा कीमती है कि आत्मा है? भैया कोई आई बैठ जाते उसको, उसका साथ ही आ गया ना खिलाड़ी। हाँ भैया, बातें नहीं करना बस, अब आराम से बैठो, ठीक है? वाह, बहुत अच्छा। हाँ, क्या बोला था, बोलो। अब ये बात कहते थे बुरी लगती लोग, ओ ट्रेडिशनल लोग होते ना, अपन पहले गुणस्थान में सिद्ध भगवान 100 इंद्रों से पूज्य, और अपन खा रहे पी रहे, मोही रागी द्वेषी, कहाँ उनको पत्नी का पत्नी तक नहीं उनके पास, अपने पास तो विकल्प है, गिरता जा गड्ढे में। अरे इसी स्वर्ण में से आभूषण बने हैं, इसी आत्मा में से परमात्मा प्रकट हुआ है। कीमत आत्मा की है, कीमत अपनी है। सन अपनी कीमत करने का नाम सम्यक दर्शन, अपनी कीमत बढ़ने का नाम पंचम गुणस्थान, अपनी कीमत को साधने का नाम साधु अवस्था, अपनी कीमत समझाने वालों का नाम उपाध्याय। अपनी कीमत में समाने वाले अरहंत, अपनी कीमत का मार्गदर्शन करने वाले आचार्य, और अपनी कीमत में अनंत काल रहने वाले सिद्ध हैं। हाँ, नाम बदला है, क्या बोला है कुछ? आत्मा की महिमा नहीं बदली, अपनी महिमा नहीं बदली। बताओ, वो चिंतामणि रत्न, उसका क्या बिगड़ता है कोठरी में या कुटिया में रहने पर? चिंतामणि को ये विकल्प ही नहीं कि ऐसा मूर्ख है, मुझे पहचानता ही नहीं। बता, झोपड़ी में रह रहा है, भीख मांग रहा है, मैं इतनी बड़ी चिंतामणि रत्न, मेरा तो बड़ा अनादर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, पढ़िए वो एक कोने में, मस्त पढ़िए, मस्त। प्रॉब्लम कहां हुई कि ये नहीं पहचान रहा, तो ये दुखी है, चिंतामणि दुखी नहीं। ये पहचान गया तो अब कपड़े बदल गए, महल आ गए, आभूषण आ गए, सब कुछ हुआ, इसे क्या फर्क पड़ा? इसे क्या फर्क पड़ा? सुनो, आत्मा इसी का ही नाम है, नहीं घटता नहीं बढ़ता। पर्याय ने नहीं पहचाना, इसका नाम मिथ्यात्व। पर्याय ने नहीं पहचाना, इसका नाम निगूढ़ फल। नहीं पहचानने का फल निगूढ़। पहचान लिया, इसका नाम सम्यक दर्शन। पहचान लिया, इसका नाम मोक्ष मार्ग, मोक्ष। कितना सिंपल द्वादशांग है, कितना सिंपल द्वादशांग है। ये कितनी देर में पढ़ा दिया, बोलो? लेकिन बोले नहीं पंडित जी, इतना सरल होता तो तुम भाई घर पहुंच गए। अरे एक बार बताऊं, दुनिया में मजा आता है लोगों को कठिन चीजों, सरल का मजा ही नहीं आता। पंडित हम हमारे कह रहे थे दृष्टांत देकर के, बताओ ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं आती, जब सिलेंडर लेने ढूंढ रहे थे ना, तब कीमत आई ऑक्सीजन की। जब कोरोना के पीरियड में सिलेंडर ढूंढते फिर रहे थे लोग, अभी आपको फ्री में मिलती, इसकी कीमत नहीं आती। आत्मा सहज है, पूरे द्वादशांग में एक शब्द प्रयोजनभूत है, बाकी सब अप्रयोजनभूत है। आत्मा आत्मा प्रयोजनभूत है, बाकी सब तो, मैं खराब शब्द नहीं बोल पाऊंगा, अप्रयोजनभूत है। थोड़ा अच्छे शब्द है, अप्रयोजनभूत है। मैं पूछता हूँ, द्वादशांग में क्या क्या वर्णन है, बता दो। आत्मा को भूलने वालों का और आत्मा को जानने वालों का। फिर आ जाओ से द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 4 गति, 3 लोक, फला ये वो कर्म, कर्म का बंध, उदय विच्युति, उदीना, फला फला। जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना। श्रीमद जी लिखा है, जेने आत्मा ने ओढ़क्यू तेने बद्धु ओढ़क्यू। जिसका शॉर्ट में हिंदी में, आत्मा के सो सर्वज्ञ। क्या कहा? सर्वज्ञ, अपने को जानने वाले ने सब जान लिया, सब जान लिया। पंडित जी एक अपेक्षा बता रहा हूँ, एक अपेक्षा, ध्यान से सुनना। अपेक्षा मैं नहीं बता रहा हूँ, परमात्मा प्रकाश जी की टीका में लिखी है, वहां से बता रहा हूँ।
समझ में आया? परमात्मा प्रकाश जी ने लिखा है, चौथे गुणस्थान में जीव सर्वज्ञ हो गया। निकल जाने दो, उसको जा रहा है वो, जाना कोई बात, बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चौथे गुणस्थान में जीव सर्वज्ञ है, इसकी टीका लिखी है, इसकी टीका लिखी है। सर्वज्ञ ऐसे कैसे सर्वज्ञ? तो उन्होंने 3-4 हेतु दिए उसमें परमात्मा प्रकाश जी, शायद 100 नंबर की गाथा है, देख लेना। शायद इसलिए कहता हूँ मेरे गणित बहुत कमजोर है इतनी बढ़िया उसमें बात लिखी कि सर्वज्ञ भी आत्मा को ही जानते हैं और जे भी आत्मा को ही जानता है, पहला। दूसरा, सर्वज्ञ जानते हैं लेकिन उसके करता नहीं है, और जे नहीं जानता ये भी करता नहीं सर्वज्ञ जानते हैं लेकिन भोगता तो है भी नहीं, तो जे भी भले ही नहीं जानता लेकिन भोगता तो ये भी नहीं है। समानता है ना। ओहो, मुझे सर्वज्ञ होना नहीं है, मैं हूं क्या? एक आत्मा उपाधि, बाकी सब हे है, बस खत्म। 1 सेकंड में सर्वज्ञता हो गई। क्या कहा, क्या बोला? एक आत्मा जानना उपाधि, बाकी सब जानना हे। तो हे को हे जाना, उपाधि को उपाधि जाना, सर्वज्ञ भी यही जानती। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूं। एक छोटा सा बच्चा है और एक दादी है। दादी रसगुल्ले के बारे में पूर्ण विस्तार जानती है, भैंस का दूध, गाय का दूध कितने घंटे में उबलता है, फिर वो कैसे उसका मावा बनता है, फिर कैसे उसका गुलाब जामुन बनता है, आदि कितने पैसे का एक गुलाब जामुन पड़ा होगा, लागत मूल्य कितना घी में तना, क्या क्या करा, वो पूरा एक्सपीरियंस उसको यदि पूछोगे तो पूरा बता देगी वो। और वो इतना सा बच्चा है वो नहीं बता पाएगा, लेकिन दोनों के मुंह में रसगुल्ला गया तो प्रयोजन भूत का स्वाद दोनों ने लिया। दादी को भी जो जानकारी थी वो अप्रयोजन भूत थी। इससे पूछो क्यों, कौन सी कढ़ाई में बना, नहीं बता सकता, जी बता देगी जी वाली कढ़ाई बनाया। इससे पूछो इसमें घी, दूध, भैंस का, गाय का, शक्कर, चाशनी, क्या क्या हो, इलायची, किसमें, बोले ये सब अप्रयोजन भूत है, मजा आ रहा है बस मजा आ रहा है। और ये इससे पूछो, इसे सब पता है, बिल्कुल एक एक चीज बता देगी, बिल्कुल एक एक चीज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन दोनों को स्वाद में क्या अंतर है? सुनकर खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अभी भी तुम्हारे सिर पर एक भार होगा, अभी तो हमने पहली बार पढ़ा है, एक बार सुना है, इतने ग्रंथ हैं, इतने पढ़ने पड़ेंगे, कितने ग्रंथों का पार नहीं है, फिर इनके नए निक्षेप प्रमाण, नए निक्षेप, ओ अरे शुरू में ही तो घूम गए थे अपन, आज सुनकर के करता है नहीं, अकर्ता है नहीं, करता अकर्ता है कि नहीं, करता करता नहीं है कि नहीं। अरे अच्छी आप एक तो बोलो विकल्प है, विसंवाद है, ये है। क्या करें, तुझे समझाने के लिए मजबूरी का वचन है, बाकी कुछ नहीं, मजबूरी का वचन है। पशुओं की सभा में एक मीटिंग हुई, पशुओं की सभा में एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा ये आदमी कितना आदमी कहीं का, अपन कहते हैं गधा कहीं का, वे बोलते हैं आदमी कहीं का, बहुत बेकार है आदमी, बिल्कुल गधा है, बिल्कुल गधा। गधा नहीं कहते, गधा तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि गधा रिश्वत नहीं लेता, गधा मिलावट नहीं करता, गधा बिल्कुल वफादार होता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, गधा बहुत अच्छा प्राणी है, पता है तो उन्होंने कहा, तो वो जो मूल बात कहने को समझो, इस आदमी को एक जरा सी आत्मा बताने के लिए गणधर भगवान को द्वादशांग लिखना पड़ा, और हम जीवों को सम्यक दर्शन कराने के लिए कुछ भी नहीं लिखा। क्या कहा जानवरों ने, क्या कहा, हमें सम्यक दर्शन करने के लिए भगवान ने कुछ भी नहीं लिखा, और फिर भी हम असंख्या सम्यक दृष्टि, और आदमी 2.5 द्वीप में मुश्किल से 700 करोड़, मुश्किल से, और भी असंख्यात, और आदमियों में 13 करोड़ सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान में थी, पंचम गुण व्रति व्रति पंचम गुण स्थान में 13 करोड़, उनके असंख्यात।
बोलो क्यों? वे सामान्य को ग्रहण करती है क्योंकि वे बातचीत नहीं करती। कुछ इशारा करके बातचीत नहीं करती। हमें बातचीत के बिना मजे नहीं आता। दृष्टांत देने का मन कर रहा दे। ये क्या नाम है, अनंत और राधिका की शादी हुई ना, तो हर लड़का लड़की दुखी है। क्यों? वे क्यों दुखी है? कि जितनी चौंचलेबाजी उनने की, इतनी चौंचलेबाजी तो वे कर ही नहीं सकते बेचारे। अब सिंपलेस्ट होगी शादी तो वो झटके दी, तुम्हारे साथ शादी करने में मजा ही नहीं आया। तो मेरे साथ मजा आना था कि वो डेकोरम में मजा आना था कि नहीं नहीं कुछ तो होना चाहिए था। इतने दुखी प्राणी हैं, मुझे रिपोर्ट मिलती है। अब जो पिक्चरों में दिखाई जाती है सुहागरात का कक्ष, डिजाइन, मॉडल, फूल, पत्तियां, जी इत्र फलैल, और जी 99% घरों में नहीं होता। और नहीं होता तो उसको यही लगता है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आई। तो पति मिला है इसकी खुशी होनी चाहिए कि मैं मुरझाने वाली फूल पत्तियों का मजा आना चाहिए। और समझ में ही नहीं आती वो बात। एक हीरोइन ने एक हीरो से शादी करी, कश्मीर की वादियों में गई और वहां में लड़ाई हो गई। वापस लौट के आए, जिंदगी भर उसे अफसोस होता रहा, मैंने तो सोचा था तुम वहां जाकर के रोमांटिक गीत गाओगे, कम से कम तुम तो फिल्मी हीरो हीरोइन अपन। शादी के बाद एक बार तो गाती कम से कम। और बाद में कुछ गाया ही नहीं, हवा चलती रही, बाल उड़ते रहे, वो बैठा। उसने कुछ कहा ही नहीं, उसने सेल्फी नहीं ली, उसने कुछ करा ही नहीं। क्या कर तो विशेष को देख रहा है, ये तकलीफ है। प्रभु सामान्य में ही परम आनंद है, सामान्य में ही परम आनंद, इसके सिवा कहीं। हर आदमी परेशान है। और एक आध तो दृष्टांत दिया आपको। हर आदमी को लगता है नौकरी में कुछ होगा, और नौकरी में कुछ होता ही नहीं। जितने लोग टीचर हैं उनसे पूछो, पहले दिन लगता है और कुछ नौकरी, और फिर कुछ लगता ही नहीं। मेरे से लोग कहते कहाँ गए कि ऑफिस। वकील कहाँ गया? ऑफिस। मैंने वकील के ऑफिस में जाके देखी, बाकी तो ऑफिस, मैं तो ऑफिस के नाम पे बहुत इमेज थी, पिक्चरों में देखी हुई, वहां कुछ नहीं था। जितने वकील बैठते हैं उन जैसा तपस्वी शायद ही कोई होगा। इतने पढ़े लिखे लोग, सूट काई वो पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, और बैठने के लिए एक पत्थर की वो ये लकड़ी की पटिया मटिया पड़े रहते हैं, वो पटिया। मैंने पूछा क्या ये ललितपुर में ही है कि सारे देश में ऐसा है? मैंने कितनी, मैंने अब वो कह रहे हैं ऑफिस गए, ऑफिस ये है ऑफिस। ना बैठे, पीछे उसकी नेम प्लेट लगा दी है, वो भी पुती पताई, कोई उतार के ले जाए, नाम लिख दिया उसका, छुट्टी हो। ऐसी ऐसे ऑफिस, नीचे ईट रख दी, एक पटिया रख दी पत्थर का, बस बन गई टेबल, और बैठे हैं अपने दुकान पर। अब आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, बरसात की बौछारें आ रही हैं, एसी नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं बेचारे के ऑफिस में, और इतनी भयंकर गर्मी, मई जून की गर्मी, और बेचारों टाई पहने, वो क्या पहने, वो काला और हपा रहे बेचारे। अब कितनी इमेज लगती तुम्हें वकील की और भला भला की, उनकी ओरिजिनलिटी जाके देखो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आत्मा के साथ साथ सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, हर व्यक्ति की इमेज टूटती है जब वह प्रैक्टिकली जाता है। हर लड़की को लगता है कि वो शादी के बाद राज रानी बनेगी, और राज रानी तो पता ही नहीं लगता कहाँ चली गई। वहां जो असली परिस्थिति आती है वहां कुछ और होता है। आप एक काम करो, राम लक्ष्मण सीता का जंगल का दृश्य देखो, और जिस दिन उसकी वो शादी हो रही थी बरमाला, उस दिन का दृश्य देखो, देखो ओरिजिनलिटी ये है। अब इसके तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, और हम इसी का महिमा मंडन करेंगे। ध्यान रखना, हम सामान्य का महिमा मंडन करेंगे। धन्य है सीता, क्योंकि उस दिन जंगल में थी। सीता यदि उस दिन लड़ रही होती ना,
बर्तन सोने के नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, महल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ फंस गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो फिर हम सीता की महिमा नहीं करते। सीता ने केवल राम को पसंद किया था और कोई सुविधा नहीं चाहिए थी। ऐसे ही मैंने केवल आत्मा चाहा है, मैंने सम्यक दर्शन नहीं चाहा। मैंने केवल आत्मा चाहा है, मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ी चर्चा है, सुंदर। आचार्यों को, साधुओं को, साधकों को, आचार्य उपाध्याय साधु का भेद नहीं करना है, साधुओं को माने साधकों को मोक्ष जाने की उतावली नहीं है। अपने तो मुंह में लड्डू फूटते हैं, कब पहुंचे जल्दी से, फटाफट, कौन चार गति में रखड़े, भागो जल्दी मोक्ष। उन्होंने कहा नहीं, उन्हें सम्यक दृष्टियों से लगा करके साधुओं तक किसी को मोक्ष जाने की उतावली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष विशेष है, आत्मा सामान्य है। मुझे मोक्ष में भी सामान्य का ही आनंद लेना है और यहाँ भी सामान्य का ही आनंद लेना है। अरे तो मेरा मोक्ष यही हो गया। पंडित राजेंद्र कुमार जी का भजन है, ले देख मेरा मोक्ष हो गया है, ले देख मेरा मोक्ष हो गया। सम्यक ऋषि कह रहा मेरा मोक्ष हो गया, हमें नहीं जाना मोक्ष, हम तो जहाँ हैं हम भाई मुक्त हैं। काय का आनंद लेना है? सामान्य का। काय का? और सामान्य के आनंद लेने वाले कोई दुखी नहीं कर सकता। और नहीं तो फिर एक डायलॉग हमेशा फेमस है, शादी के बाद का फेमस डायलॉग, एवरग्रीन डायलॉग, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। पत्नी बोलती धीरे से ठंडी सांस छोड़ के, मुझे पहले पता होता। आया, समझ में आया? आज बहुत अच्छा लिखा है तुम्हारे बोर्ड पे, दर्पण में दिखने वाला मुख और संसार में दिखने वाला सुख होता ही नहीं। दर्पण में दिखने वाला मुख और संसार में दिखने वाला सुख है ही नहीं, होता ही नहीं। फिर भी तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो पता है? अभी 10-15 साल और खटोगे, केवल एक इमेज, मैं सीए, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, इसके लिए, है ना? और जैसे ही उम्र बीतती जाएगी ना, वहां तुम्हें कुछ लगेगा कि तुमने ही कल्पना की थी, तुम नहीं, वहां कल्पना हम लोग पे कुछ था ही नहीं। इस वाक्य सरल है पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें मेहनत है। जब सुख नहीं है तो मैं रो क्यों रहा? हर लड़का दुखी है, बड़ा पैकेज मिल जाता, बड़ा पैकेज वाला भी सोच रहा बड़ा पैकेज मिल जाता। जिनकी नौकरी लग गई वो प्रमोशन को तरस रहे, प्रमोशन वाला बोनस को तरस रहा, बोनस वाला इंक्रीमेंट को तरस रहा। सुनो, सामान्य में आनंद करने वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मोक्ष की उतावली नहीं है, तो इसकी तो एक बहुत अच्छी कविता है, गृहस्थ जीवन में छपी हुई बहुत अच्छी कविता है। मैं तुमसे वादे नहीं करता, क्योंकि रहना है इस जमीन पर। मैं नहीं कहता कि तुम्हारी झोलियों में चांद सितारे भर दूंगा, क्योंकि रहना है मुझे जमीन पर। मैं नहीं कहता हूं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सब लोग सगाई हुई और झूठे वादे शुरू ऑनलाइन। अभी ये लड़का खुश हो रहा है, उधर लड़की भी खुश हो रही, क्योंकि इसे तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल बेहोश होते हैं समय, बाद में होश आता है जब कहती तुम बहुत झूठे नंबर पर। लगभग हर पत्नी अपने पति को, यदि ऐसी बातें होती रहती है तो वो उसको कहती ही है, तुम जैसा झूठा नहीं देखा, तुमने शादी के पहले क्या कहा था। फिर कह रहे हैं सामान्य का ही आनंद है, विशेष की कल्पना लोग झूठा है, मिथ्या है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। गांव वाला व्यक्ति ना कभी रेलवे स्टेशन नहीं देखा, तो रेलवे स्टेशन देख के बड़ा उसको लगता है ये कितने भाग्यशाली इनका रेलवे स्टेशन। जब तुम्हारे पहले मीटर गेज चलती थी ना, और जब ब्रॉड गेज आई होगी, इलेक्ट्रिक लाइन, सबको एक रोमांच हुआ होगा ना थोड़ा। अब तो अपने यहां से भी
अब तुम रेलवे स्टेशन पे गए, वहां से मालगाड़ी जा रही थी, तो मजा ही नहीं आया। फिर एक पैसेंजर आई, थोड़ी खुशी हुई, फिर थोड़ी एक्सप्रेस आई, पंडित जी अब तो वंदे भारत। मुझे नहीं समझा तुम्हें क्या मिला, तुम तो वही जमीन पर खड़े हो, तुम्हें क्या हो गया? यदि वंदे भारत नहीं जाती तो तुम बड़नगर में नहीं रह पाते। क्या कल्पना है। क्या कहूं, बहुत ऊंची बात लिखी है, चिद्रूप तो चिद्रूप ही है, चिद्रूप तो क्या फर्क पड़ता है, ये कपड़े पहन लिए नहीं पहन लिए, कम पहन लिए ज्यादा पहन लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। शादी के बाद पति बैराग की ओर बढ़ता जाता है, तो पत्नी से झगड़ा शुरू हो जाता है। पत्नी कहती है तुम ऐसे कपड़े पहन के मेरी बहन की शादी में मत जाओ, अच्छे नहीं लग रहे तुम, लोग क्या समझेंगे, तुम नौकर हो या मेरे हस्बैंड। नहीं, ये वाली ड्रेस पहनना पड़ेगी, ये वाली। ये भगवान, अरे हाँ, अब क्यों फर्क कैसे पड़ता है अच्छे कपड़े से स्पेशल। क्या तुम वही शर्ट पैंट पहनते रहते हो, एक आध वो बनवा लो, सूट टाई क्या बनाते बनाने, जो जिसके दिमाग में जो घुसा हो। हमारे कॉलेज में सफारी पहनते थे लोग, सफारी सूट, मैंने नहीं बनवाया कभी। मैंने एक दिन भी जिंदगी में टाई नहीं लगाई, नहीं लगाई मैंने। कुर्ता पजामा पहन के पढ़ाने गया, 125 रुपये का कुर्ता पजामा, 32 रुपए की चप्पल, 100 रुपट्टी की साइकिल से गया, बहुत मस्त रहता था, मस्त। तो मुझे देख देख करके कमेंट्स करते थे, भाई गवर्नमेंट को प्रोफेसरों की ड्रेस कोड तो बनाना चाहिए, थोड़ा डिसेंट लगना चाहिए। मैं बिल्कुल बुलाओ, प्रस्ताव रखो, मैं भी बैठूंगा उसमें, बैठूंगा मैं उसमें, रखो आप प्रस्ताव। मैं बिल्कुल गरज के कहता था, गरज मेरे सीनियर लोगों से, 50-50 55 वाली उम्र वालों से कहता था रखो। तो बोले तुम क्या बोलोगे उसमें, मैं जो बोलूंगा वो तो मुझ समय सुनना। भाई प्रोफेसर हो गए तो कपड़े क्यों बदलना चाहिए, क्यों प्रोफेसर है तो कपड़े क्यों बदलना चाहिए। गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना चाहिए, ठंडों में ठंडों के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, गर्मी में गर्मी के, बरसात में बरसात के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। जी कौन ने कह दिया कि अंग्रेज लोग एक ऐसे बांध के और फिर एक और बांध लेते ताकि हवा ना घुसे। तो वहां तो ठंड है भले आदमी, यहाँ मई जून का पसीना है। मैंने इतने बढ़िया बढ़िया सुपर गधा मिलते हैं, मई जून में भी शादी हो रही तो चले जा रहे हैं। अंदर उनको पसीने पसीना हो रहा है, परेशान हो रहा है। अरे कौन ने कहा ये कपड़े पहनना चाहिए, विशेष का निषेध कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हमारे दिगंबर महाराज सामान्य स्वरूप थे, भूतल पर विराजे हो तो भी भगवान है हमारे, वे भूतल पे शयन करते हैं तो भी हमारे भगवान है हमारे, वो केस लॉन्च करते हैं तो भी हमारे भगवान। तुम्हारी नजरों में मालूम क्या लिखा है, वे दिगंबर महाराज बहुत शोभायमान हो रहे थे, और वर्णन क्या लिखा पता है, उनकी देह ऐसी लग रही थी मानो अर्ध 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 जले हुए, अर्ध दग्ध सबकी भांति। क्या लिखा है, अर्ध दग्ध सबकी भांति, आज जला सब देखो ना ऐसा। क्यों, उन्होंने लाखों वर्षों से स्नान ही नहीं किया, तो मैल चढ़ रहा था, जगह जगह चेहरा कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। वे कह रहे हैं वो श्रृंगार है, मुनिराज शोभायमान, ऐसे लिखा है। और हम ऐसे मुनि की फोटो ना लगाएं अपने घर में, हमें चाहिए अट्रैक्टिव फोटो, चमचमाचम, क्या तेज, कौन से तेल का, वो बादाम का तेल। तो बादाम का तेल की चमक है या आत्मा के तप का तेज है। अब तुम कहां पहचान पाओगे, तुम यदि इधर से पहचान रहे तो मुनियों को नहीं पहचान पाओगे। सुनो, उनके गुण ग्रहण करा। भगवान में घड़ी नहीं देखी, हाँ अब राइट टाइम हो गया, चलो समझ में आया। आपने गुण ग्रहण नहीं किए, बहुदेह मेली सोगुण थेली, सोचे गुण साधु लहे। अरे ये पंडित जी बोल बेकार कि दांत बाहर ऐसे लग रहे। मैं दिल्ली गया पहली बार 90 में, तो मेरे आ गए, तो एक मॉडर्न व्यक्ति आया, बोले आपकी शैली बहुत अच्छी है, लेकिन डिजाइन अच्छा नहीं है।
यदि आप थोड़ा सा जीन्स पहनने लगो, लूजर पहनने लगो, क्या कहलाता है ऊपर का वो टी शर्ट पहनने लगो, तो कितने मॉडर्न लड़के आपके फॉलोवर बन जाएंगे और कितने लोगों में धर्म की प्रभावना हो जाएगी। आप जरा जम के अच्छे से रहो, थोड़ा सा जी अच्छा ही नहीं लगता हमको, घास की उजड़ सी रहेगी, समझ गए। तो मैंने कहा कि देखो भाई, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो ऐसा पड़ा है। जल्दी बोलिए क्या काम है? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो ऐसा पड़ा है। जिस खंडहर में रहना नहीं हो उसे पोतता कौन है? अब तुम्हें मर्जी हो, हमें तो चाहिए ही नहीं। क्वालिटी से नीचे गिरे हुए लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं ऐसे और करेंगे, होय 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 होय, हमें नहीं करवाना है। जो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा वो ही है। इसलिए मैंने कहा था मुझे सुनाना थोड़ी, तुम्हें सुनना है। जिन्हें सुनना होगा फिर मोबाइल फ्री होके आएंगे, नहीं आएंगे तो हम नहीं सुनेंगे। भाई साहब धर्म की प्रभावना सुनो, धर्म की प्रभावना तो उसी दिन होगी जब भगवंतों की समो शरण की गरिमा तुम्हारे चित्त में होगी। मोबाइल नहीं होगा तभी उनकी गरिमा होगी, मोक्ष तो तब कहलाओगी। इससे क्या हो जाता है, सुनने से क्या हो जाता है, पढ़ने से रखने से क्या हो जाता है? तो मैंने डिस्टर्ब करके भी डिस्टर्ब नहीं समझ में आता कि चलती धारा डिस्टर्ब हो रही। राष्ट्रपति का भवन, उसकी एक गरिमा है, वहां कोई का मोबाइल नहीं चलता। अयोध्या में जाके देखो, अभी बाहर सैकड़ों हजारों लॉकर है, लॉकर। अंदर प्रवेश करने से पहले आप अपने मोबाइल वहां जमा करा दें। देखना हो तो, दर्शन करना हो तो, नहीं करना मत करो, हमें थोड़ी दिखाना है किसी को। कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ी लड़ाई सुनाई 1 घंटे में, आपको 24 घंटे विशेष का अट्रैक्शन है। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन का सामान्य का नाम है, एकदम सामान्य, एकदम सामान्य। सामान्य के बिना विशेष नहीं होता, सामान्य के बिना विशेष की कीमत नहीं होती, और विशेष की कीमत करने वाला मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो विशेष के चक्कर में सामान्य को छोड़ देता है। क्या बोला? विशेष के संबंध चक्कर में सामान्य को छोड़ देता है। बताओ तुम्हारे घर में गेहूं नहीं रखे जाएंगे तो क्या होगा? विशेष कहां से आएगा बोलो? शक्कर ही नहीं होगी तो मिठाइयां कहां से आएंगी बोलो? समझ में आया? विचार करना। ओम नमः शिवाय। क्या कह रहे? 3 से 4 ठीक है। देखो भाई, अब इतना बढ़िया महल जैसा मंदिर बन गया, इतना बड़ा आपका स्वाध्याय भवन भी बन रहा है। 8 दिन के लिए मत बुलाओ, मैं तो ये सोच रहा हूँ 18 दिन के लिए बुलाओ। देखो इतना मंदिर बन गया, लेकिन पैसा कम नहीं हुआ होगा, घर में देख लेना। बन गया मंदिर, पैसा कम नहीं हुआ, भले किसी ने कितना दिया हो, किसी ने कितना दिया हो, ये गणित ही है, गणित। क्या पढ़ा था वो उनको आचार वाले में? सब कुछ अपने आप होता है, चिंता करो ना मेरे नाम, समय पे होंगे सारे काम, चिंता करो ना मेरे नाम। पैसा वैसा कोई का कम नहीं हुआ होगा, बढ़ेगा तो सही। बिल्कुल रिकॉर्ड है, मेरठ वालों में से पूछे आप जाके, 11-11 लाख रुपए 11-10 लोगों ने दिए थे और उनका पैसा 1 पैसा भी कम नहीं हुआ, बड़ा है। सब जगह देखा मैंने गणित। मेरा मतलब है कि घर परिवार महल तभी शोभा देते जब बार बार उत्सव हो। एक बड़ा उत्सव 18 दिन का करो, ग्रीष्मकालीन शिविर लगाओ बढ़िया, यहाँ खुले में प्रवचन होंगे, खुले में तुम्हारा बड़ा आंगन होगा, बहुत बड़ा, खुले में रात का प्रवचन, यहाँ खुले में दिन का बढ़िया, सामने महल है तुम्हारे, उसमें स्वाध्याय भवन बढ़िया हो जाएगा। और मैंने जगह चेक कर ली सर। और लेकिन बस यही है, कभी ये नहीं सोचो कि हमें और भी मर गई, 18 दिन का शिविर लगेगा, फिर काम कौन करेगा? अरे जिनके महाभाग्यों में भी काम करेंगे, जिन्हें अल्पकाल में मोक्ष जाना है, भी अपना तन मन धन का सदुपयोग करेंगे। बिल्कुल बाहर नहीं लेना। कई बार ऐसे ही बाहर लगता है, पैसा कहां से आएगा। मैं फिर सुनाता हूँ कोटा का। उसके पहले एक पंच कल्याणक हुआ था कोटा में, जो घाटे में गया था। पंच कल्याणक उस जमाने का घाटे में गया था,
1970 75 74 से पहले की बात है, 73 74 से पहले की बात, 74 का शिविर है कोटा का। और युगल जी बाबू जी ने स्वामी जी के सामने निमंत्रण दिया कि आप 18-20 दिन का शिविर लगता था, आप 20 दिन के लिए कोटा पधारो। तो गुरुदेव ने हाँ कर दी। अब वे वापस आए और मीटिंग बुलाई समाज की। तो जो पंच कल्याणक के अध्यक्ष थे उन्हें भी उसमें मीटिंग बुलाया। तो पूरे समय में मीटिंग में नीचे सिर करे बैठे रहे। तो युगल जी बाबू जी ने पूछा कि आप बताओ, इस शिविर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप अनुभवी हो, बुजुर्ग हो। बोले मेरा अनुभव तो है कि इतनी भयंकर गर्मी में शिविर मत लगाओ, पंच कल्याणक में घाटा हो गया। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस सुनाई। तो बाबूजी ने कहा तुम पैसे की बात मत करो, कितना पैसा लगेगा ये बताओ, 20 दिन का शिविर करने के लिए कितने पैसे लगेगा। तो उन्होंने क्या ठीक 75 लाख रुपए लगे। तो युगल जी बाबूजी अपने घर का पूरा गहना गिरवी रख करके 75 लाख रुपए ला के रख दिया, ये रहा। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों आए वहां, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों का एक पैसा दान में नहीं लिया। सब देना चाहते थे, सेठ लोग पूरे देश से आए हुए। तो ऐसे बाबूजी खड़े हो गए, आप हमारे भावी सिद्ध और हमारे अतिथि, हम अपने अतिथियों से धन नहीं लेते। तो वहां का जो पूरा का पूरा बेल्ट कहलाता है, कौन सा बेल्ट कहलाता है? हाड़ौती, पूरा हाड़ौती कहलाता है। तो हाड़ौती के लोग आए और रोने लगे कि कोटा तो एक महानगर है, आप तो बुला लोगे, हमारे गांव में कब आएंगे साधन पूरे देश के, तो आपको हमारा पैसा तो लेना पड़ेगा दान में। इन भावी विद्वानों का, त्यागियों का, साधुओं का, श्रोताओं का, भावी सिद्धों का हम अपने आंगन में कभी बुला ही नहीं पाएंगे। तो फिर बाबूजी ने केवल हाड़ौती क्षेत्र का मंडलों का पैसा लिया, इसके अलावा कोई पैसा नहीं। मेरी तो एक ही भावना है, बहुत पहले भी 1-2-4 बार कहा मैंने, उसमें मैं 2-5 दिन एक्स्ट्रा भी रहता हूँ, आता जाता भी हूँ, तुम्हारी तरफ से निमंत्रण दूंगा। मेरी भावना थी, देखो जब तक विद्वान होते ना तब तक ये काम हो गया तो हो गया, विद्वानों के अभाव में ये काम नहीं होते। ऐसे एक बड़ा शिविर, उस समय एक फायदा है, छुट्टियां होती है बच्चों की, तो पूरे बच्चे उसमें लाभ लेते हैं, पूरे बच्चे लोकल के। और बाहर के आपकी जो बेटियां हैं, उन बेटियों का भी पीहराना होता है, तो उनका भी होगा। तो सभी लोग मिलकर के उसका बढ़िया लाभ ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक आपने जड़ समोसरण बनाया है, और जिस दिन ये चेतन समोसरण बनेगा, तो सभी लोग भावना बनाओ, तो हम पीयूष जी को भेजेंगे, वो सब देखेंगे, हम मैनेजमेंट करेंगे, सोच लेना आप। मेरी तो बड़ी भावना है। इंदौर वाले अब शिविर नहीं लगा पा रहे, क्योंकि अब इतनी भरचक हो गई उनके यहाँ। उनने बहुत पहले लगाया था, बहुत साल पहले, लेकिन अब वो इतनी भीड़ हो गई कि वहां वो कर ही नहीं पा रहे हिम्मत। पैसे वालों की कमी नहीं है, दिल वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन जगह की बात है। तो आपके पास तो पैसा भी है, दिल भी है और जगह भी है।